शाम का वक्त था। आसमान में हल्की लालिमा बिखरी हुई थी। अरुण अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। डॉक्टर की बात उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। डॉक्टर ने अरुण से कहा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 महीने हैं। कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। अब इलाज से ज्यादा असर नहीं होगा। तुम्हें दुआओं और घर के माहौल की जरूरत है। वो कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं निकले। शायद अब रोने का वक्त निकल चुका था। लेकिन उसी रात उसने एक डायरी खोली और उसमें लिखा, अगर मौत सामने है तो क्यों ना अपनी आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर लूं। उस डायरी में उसने 5 ख्वाहिशें लिखी, 4 सीधी सादी और एक ऐसी जिसे सोचकर भी उसका दिल कांप गया। अरुण की पहली ख्वाहिश थी अपने बचपन की गलियों में लौटना। वो गांव जहां वो पला बढ़ा, जहां मिट्टी में खेलते खेलते उसके घुटनों पर हमेशा चोट लग जाती थी, जहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने पहली बार किसी लड़की का नाम अपनी कॉपी पर लिखा था। वो गांव अब बदल चुका था। नई पक्की सड़कें बन गई थी, पर कुछ कोने पुराने अभी थे। वो जब उस चौपाल पर पहुंचा तो लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने दीवार छूकर कहा, तुम्हें याद है ना, मैं यहां बैठकर पतंग उड़ाता था। आज आखिरी बार वही एहसास महसूस करना चाहता हूं। आज आखिरी बार वही एहसास महसूस करना चाहता हूं। और सच में उसकी आंखों से बहते आंसू मिट्टी में गिरे और लगा जैसे उसी बचपन से वो मिल गया हो। अरुण की दूसरी ख्वाहिश थी अपने पुराने दोस्त इमरान से माफी मांगना। दोनों ने बचपन एक साथ गुजारा था, लेकिन कॉलेज में एक छोटी सी बात पर उनकी दोस्ती टूट गई थी। पिछले 10 साल से वो एक दूसरे से बात क्या, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। उस रात अरुण हिम्मत करके इमरान के घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो दोनों की नजरें मिली। कुछ पल का सन्नाटा और फिर अरुण बोला, भाई मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला है, लेकिन अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मेरी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। इमरान की आंखें भर आई। उसने अरुण को गले से लगा लिया और बोला कि ऐसा क्या हो गया है तुझे जो तू ऐसी बातें कर रहा है, बता तो दे। अपन भाई है ना, अपन भाई है ना। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को आप बीती सुनाई। फिर वो दोनों बरामदे में बैठ गए और बचपन की वही यादें बातें करने लगे। वो हंसते रहे, रोते रहे और वक्त जैसे मानो थम सा गया था। ये अरुण की तीसरी ख्वाहिश थी। अरुण की माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी तीसरी ख्वाहिश थी मेरे जाने के बाद माँ अकेली न रहे। उसने अपनी सारी बचत गांव के अनाथ बच्चों की पढ़ाई में लगा दी और अपने दोस्तों से कहा, देख मेरी माँ को कभी रोने मत देना। उसे ये महसूस कराना कि उसका बेटा किसी काम का था। उसने माँ के लिए एक डायरी में लिखा, कभी माँ तुम सबसे अच्छी हो, कभी माँ तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और कभी माँ मेरे जाने के बाद भी तुम मुस्कुराती रहना। कभी ये गम मत करना कि मैं तेरा कर्ज इस जन्म में उतार नहीं पाया। मैं फिर अगला जन्म लूंगा, फिर तेरी कोख से जन्म लूंगा, फिर तेरी उंगली पकड़कर चलना सीखूंगा और फिर तब तेरा कर्ज चुकाऊंगा। कभी माँ तुम सबसे अच्छी हो, कभी माँ तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और कभी माँ मेरे जाने के बाद तुम मुस्कुराती रहना। कभी ये गम मत करना कि मैं तेरा कर्ज इस जन्म में उतार नहीं पाया। मैं फिर अगला जन्म लूंगा, फिर तेरी कोख से जन्म लूंगा, फिर तेरी उंगली पकड़कर चलना सीखूंगा और फिर सब तेरा कर्ज चुकाऊंगा। अफसोस है मुझे कि इस जन्म में कुछ कर ना सका तेरे लिए। अरुण की चौथी ख्वाहिश थी जो सबसे प्यारी और सबसे दर्दनाक थी। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, सानवी। कॉलेज में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। सानवी अब शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे, पर अरुण चाहता था कि मरने से पहले उससे एक बार मिले। उसने
बड़ी हिम्मत जुटाकर सानवी से संपर्क किया। सानवी ने पहले इनकार किया, अब ये मुमकिन नहीं, पर जब उसे पता चला कि अरुण के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं तो उसका दिल पिघल गया, पसीज गया। वो मिलने आई, दोनों की नजरें मिली और कमरे में सन्नाटा सा छा गया। जो कुछ वो तब न कर सका उसके करने का अरुण ने अब सोचा। रात का वक्त था, कमरे में हल्की मोमबत्ती जल रही थी। सानवी अरुण के सामने बैठी थी। अरुण ने कहा, सानवी, मुझे हमेशा एक अफसोस रहा कि मैंने तुझे कभी भी महसूस नहीं किया। मेरे जाने से पहले अगर तू चाहे तो तुझे मैं वो एहसास दे सकता हूं। सानवी की आंखों से आंसू आ गए। उसने धीरे से हाथ थामा। अरुण, मैं तुझे कभी नहीं भूल पाई। अगर ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं इसे अधूरा नहीं रहने दूंगी। कमरे में कोई शोर नहीं था, बस दो दिलों की धड़कनें थी। वो पास आई, उसके कंधे पर सिर रखा और अरुण ने पहली बार उसके बालों की खुशबू को गहराई से महसूस किया। वो स्पर्श, वो लम्हा अरुण के लिए पूरी जिंदगी से भी बड़ा था। उसने कहा, अब मौत भी मुझे डरा नहीं सकती। कुछ दिन बाद अरुण की सांसें कमजोर हो गई। वो बिस्तर पर लेटा था, माँ उसके पास थी, इमरान भी, और दरवाजे पर खड़ी थी सानवी, जिसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अरुण ने सबको देखा और हल्की मुस्कान दी। अब मुझे जाना है, मेरी ख्वाहिशें अब अधूरी नहीं रही। मैं जो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया था वो सब मैंने अब कर लिया है, तो अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगती हैं। कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन उसके पूरे किए हुए वादे, उसकी आखिरी ख्वाहिशें आज भी लोगों के दिलों को रुला देती हैं। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम सब अपनी ख्वाहिशों को कल पर टालते रहते हैं, पर हो सकता है कल कभी आए ही ना। तो अगर आपको किसी से प्यार जताना है, किसी से माफी मांगनी है, या किसी को छूकर एहसास दिलाना है कि वो आपके लिए कितने मायने रखता है, तो आज ही कर लो, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन जाती हैं। दोस्तों, अरुण की कहानी बताती है, ख्वाहिशों को अधूरा मत छोड़ना। इतनी सी जिंदगी है, ख्वाहिशों को पूरा कर लो। एक ही जिंदगी है, ख्वाहिशों को पूरा कर लो। धन्यवाद।